मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक इस्लामिक राष्ट्र यूएई के भव्य मंदिर के अंदर। पूरा मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें एक बड़ा सा चबूतरा होता है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे यहाँ नीचे ये पूरा चबूतरा नजर आ रहा है और इस पर मंदिर को खड़ा किया जाता है। पूरी एक एक नक्काशी को अगर आप देखेंगे इतनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। एक एक चीज जो यहाँ पर दिखाई गई है कमाल की है, अद्भुत की है। यहाँ पर स्वामी नारायण संस्था से जुड़े हुए संतों को दिखाया गया है और यहाँ पर जो शेख हैं और उनके बीच जब इस मंदिर को लेकर समझौता हुआ था तो उसको दिखाया गया है। पर आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं इसके बीच में जो नक्काशी को आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे। जिस तरह से एक एक चीज को उकेरा गया है, पृथ्वी दिखाई गई है, शंख दिखाया गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो भगवान के अलग अलग रूप जो है वो दिखाए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो इसको आप देखिए, ये एक एक आकृति इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत नजर आती है। जैसे यहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती को यहाँ पर दिखाया गया है। कार्तिकेय जी और गणेश जी भी नजर आते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे उस तरफ प्रभु श्री राम को दिखाया गया है और माता सीता को दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं इसे पिलर ऑफ पिलर्स कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज जो है वो इतनी बारीकी से बनाई गई है और इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। यहाँ आप दोनों तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ भी पानी है, इधर भी पानी है और गौमुख से पानी गिरता हुआ दिखाया गया है। गोमुख से पानी निकल रहा है। ये घंटियां देखिए यहाँ पर बंधी हुई हैं और ये वो हिस्सा है जहाँ पर गंगा और यमुना का पानी जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। कैसा लग रहा है मंदिर? बिल्कुल सही है, ओके है। हम इधर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम है? आप यहीं से? कहाँ से? पाकिस्तान से। आपने क्या काम किया है? क्लीनिंग का काम करते हैं। तो ये सब लोग खुश है मंदिर में? बहुत खुशी है, ऐसे नहीं कि हम खुश नहीं, हमें बहुत खुशी है। आप देखिएगा दूर तक आपको रेगिस्तान नजर आता है। आपको ये समझना होगा, एक मंदिर बनाना और रेगिस्तान में खड़े होकर एक मंदिर बनाना, 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में, रेत का तूफान आ रहा है, बड़ी गर्मी होगी, सब कुछ होगा, तो उसके बीच में 4 साल तक कड़ी तपस्या की है लोगों ने। यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं वो भारत में बनी है और फिर यहाँ लाकर लगाई गई है। तो उसमें कितनी कड़ी मेहनत हुई है। कहा यह जाता है कि जो लीज की शर्त है उसमें ये रखा गया है कि जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये जमीन आपके पास लीज में। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक इस्लामिक राष्ट्र यूएई के भव्य मंदिर के अंदर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ऐसा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक इस्लामिक राष्ट्र में, एक ऐसा धर्म जिसमें बुत परस्ती मना है, वैसा राष्ट्र जो इस्लाम को मानते हुए, इस्लाम शरिया कानून को फॉलो करता हुआ, वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और इतना भव्य और बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, यादगार भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप देखिए पिछले कुछ वक्त में एक तरफ राम मंदिर की जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा इस मंदिर की भी होने वाली है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में भले हिंदू और मुसलमान के बीच जो है वो चर्चा हो, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन यहाँ इस्लामिक राष्ट्र में भी एक मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लेकर कोई हंगामा नहीं है, कोई कौतूहल नहीं। और अगर आप देखेंगे किस तरह से ये जो पूरा मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली यानी जिसमें एक बड़ा सा चबूतरा होता है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे यहाँ नीचे ये पूरा चबूतरा नजर आ रहा है और इस पर मंदिर को खड़ा किया जाता है। और इसमें नागर शैली में जो 7वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य से शुरू हुआ, चोल राजाओं ने इसको आगे बढ़ाया। तो उत्तर भारत में अमूमन नागर शैली में मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनते हैं। तो ये मंदिर भी नागर शैली में बना। और ये नागर शैली की खासियत ये होती है कि आप देखेंगे इसमें आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं। ये पिलर, पीछे पिलर, 7 पिलर्स बने हुए हैं और उसके ऊपर कलश नजर आता है, पताका नजर आती है, घंटियां नजर आती हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो नागर शैली की पहचान होती है। उसी तरह से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। और आप इसमें डिटेलिंग देखिए, अगर इधर दिखाएं जरा, किस तरह से यहाँ पर पूरी एक एक नक्काशी को अगर आप देखेंगे इतनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। एक एक चीज जो यहाँ पर दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल की है, अद्भुत की है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले आया हूँ और ये मंदिर, और जब मैं अयोध्या गया था वो मंदिर, अंदर से जब आप देखेंगे तो कमोवेश एक जैसा नजर आता है, क्योंकि
जो नक्काशी है, दोनों ही जगह अद्भुत नक्काशी है, दोनों ही जगह जबरदस्त मेहनत की गई है। ऊपर आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं, इसके बीच में जो नक्काशी को आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे, जिस तरह से एक एक चीज को उकेरा गया है। पृथ्वी दिखाई गई है, शंख दिखाया गया है, वहां पर सूर्य देवता को दिखाया गया है, सारी चीजें। इधर अगर आप देखेंगे तो भगवान के अलग अलग रूप जो हैं वो दिखाए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो इसको आप देखिए, ये एक एक आकृति इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत नजर आती है। अच्छा, मैं आपको अगर स्तंभ दिखाऊं, जो बाहर 7 स्तंभ आपको ऊपर से दिखा रहा था, उसमें नीचे अंदर उन स्तंभों में क्या है अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती को यहाँ पर दिखाया गया है, और कार्तिकेय जी और गणेश जी भी नजर आते हैं, और पीछे एक अद्भुत सी आकृति नजर आती है, स्वर्ण आकृति नजर आती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे उस तरफ प्रभु श्री राम की को दिखाया गया है और माता सीता को दिखाया गया है, और वहां पर भी उसी तरह से आकृति नजर आती है। एक और चीज आपको दिखाऊं, पिलर ऑफ पिलर्स। ये जो आप देख रहे हैं, इसे पिलर ऑफ पिलर्स कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज जो है वो इतनी बारीकी से बनाई गई है, और इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। तो अपने आप में ये अद्भुत है, और आप जब इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही कमाल की चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाने के बाद मैं आपको बाहर ले आता हूँ, और बंसल भाई, ये जो अंदर की हम कलाकृतियां देख रहे हैं वो तो अद्भुत है ही, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, अगर आपने भी पाठशाला में रिपोर्ट देखी होगी, तो वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने अयोध्या में जो देखा वही रूप यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये स्थापत्य शैली भी नागरादी शैली की स्थापत्य शैली है, और जिस तरह से हमारे शास्त्रों की विभूतियाँ और हमारे जो भी तत्व हैं, जैसे कि हम प्रत्येक मंदिर में आप देखोगे तो जैसे हाथी है, मोर है, और विभिन्न प्राणी हैं, गाय है, और हमारे जो प्रतीक हैं, शंख हैं, स्वस्तिक हैं, उन सब की नक्काशी होती है। तो इस तरह से काफ़ी समानता आपको यहाँ पर और राम मंदिर में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे आप राम मंदिर में आए हैं, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र में राम मंदिर अयोध्या वाला जो है वो नजर आएगा। अच्छा, इधर दिखाइए गोपाल, इधर आप देखिएगा दूर तक आपको रेगिस्तान नजर आता है। तो जब इस मंदिर की हम बात करते हैं, इसको बनाने में BAPS संस्था और उससे जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है, आपको ये समझना होगा, एक मंदिर बनाना और रेगिस्तान में खड़े होकर एक मंदिर बनाना, 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में, रेत का तूफान आ रहा है, और उस बीच में ये जगह आज मंदिर बन गई भाई। यहाँ पर ये सब कुछ खाली था, कुछ नहीं था, रेतीला तूफान आएगा, बड़ी गर्मी होगी, सब कुछ होगा, तो उसके बीच में 4 साल तक कड़ी तपस्या की है लोगों ने। यहाँ पर ये मंदिर बनाया नहीं है, तपस्या से खड़ा किया। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये आप पिंक स्टोन जो देख रहे हैं, ये सफेद स्टोन जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत में बनी है और फिर यहाँ लाकर लगाई गई हैं। तो उसमें कितनी कड़ी मेहनत हुई है। अंदर हमने देखा कि कैफेटेरिया बनाया गया है। वो कैफेटेरिया जो है वो, उसमें जो लकड़ी लगी है, उसमें जो टेबल कुर्सियाँ लगी हैं, जिस लकड़ी की बनी हुई है, वो सारी टेबल कुर्सी जो है वो उस लकड़ी से बनी है जिस लकड़ी के डब्बे में पैक होकर ये सारा सामान आता था। तो ये सारा सामान यहाँ लग गया और वो लकड़ी फेंकी नहीं गई, उससे वहाँ अंदर पूरा कैफेटेरिया का निर्माण हो गया। तो ये एक एक चीज़, हारमनी का मैसेज उधर हमने आपको शुरू में दिखाया, अगर इधर दिखाएं गोपाल, यहाँ जो हारमनी आई बनाई गई है वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है अगर मिलकर रहे तो सबसे बड़ा संदेश हारमनी का ही है और उससे जुड़ा हुआ ही है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे आएंगे और एक दिन में कहा जा रहा है कि 7,000-8,000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ पाएंगे। ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, ये नैनो टाइल्स यहाँ पर लगाई गई। नैनो टाइल्स की थोड़ी खासियत बताइए बंसल भाई, ये नैनो टाइल्स क्या है? ये महंत स्वामी जी का विचार था कि संतों के साथ जब ये मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में, मंदिर निर्माण की देखने में तो ये नॉर्मल टाइल जैसे ही लग रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि लोग सब दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए, और गर्मी होगी तो चलने में उनको दिक्कत होगी, तो उस हिसाब से उस टाइल्स का चयन किया गया, नैनो टाइल्स, जो 55 डिग्री तापमान में भी ठंडी रहेगी और दर्शनार्थियों को परेशानी नहीं होगी चलने में, यहाँ पर मंदिर पर आने में। तो उस विचार से ये नैनो टाइल्स लगाए गए हैं। नैनो टाइल्स लगाया गया है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा तो आपके दिमाग की गर्मी नहीं बढ़ेगी कि थोड़ा जल्दी आगे बढ़ो, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ो। यहाँ आप दोनों तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ भी पानी है, इधर भी पानी है, और गौमुख से पानी गिरता हुआ दिखाया गया है। एक तरफ गंगा जी का पानी है, एक तरफ यमुना जी का पानी है। हर चीज के पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस नजर आता है कि कैसे ये मंदिर बनाया गया, और इतना सुंदर भव्य नजर आता है। दूर से ही आप जब आएंगे, यहाँ 27 एकड़ जमीन में ये बना हुआ है, और
कहा यह जाता है कि जो लीज की शर्त है उसमें ये रखा गया है कि जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये ज़मीन आपके पास लीज में है। तो यानी कि हमेशा के लिए सूरज कब उगना बंद होने वाला, और जब वो सूरज ही उगना बंद हो जाएगा तो फिर हम और आप कहाँ जिंदा रहने वाले हैं। तो कमाल की शर्त लीज की रखी गई है। लोग अभी से यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ से दिखाइए तो आपको और पिलर्स जो हैं, 7 पिलर्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो नज़र आ रहा था। उन पिलर्स पर जो नक्काशी है, जो काम है, वो भी आपको पूरे नज़र आता है, दिखता है कि कितने सुंदर तरीके से बनाया गया। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जिस तरह से ये देखिए, यहाँ पर स्वामी नारायण संस्था से जुड़े हुए संतों को दिखाया गया है, और यहाँ पर जो शेख हैं और उनके बीच जब इस मंदिर को लेकर समझौता हुआ था तो उसको दिखाया गया है। यहाँ मंदिर पीछे दिख रहा है, यहाँ पीछे मस्जिद भी दिख रही है, और यहाँ पर आपको अबू धाबी, दुबई की जो फेमस आर्किटेक्चर है उसको दिखाया गया है। नीचे मोर, पक्षी ये सारे नज़र आते। तो बहुत सोच विचार कर यहाँ पर चीज़ें जो है वो उकेरी गई हैं, और बहुत मेहनत, 4 साल की मेहनत जो है वो नज़र आती है। जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि वो 4 साल व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि जब आप आएंगे इतना शानदार मैसेज लेकर जाएंगे कि कैसे एकजुट होकर रहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं, और मुसलमान हिंदू मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी नज़र आता है। बहुत सारे लोग, आइए मैं आपको थोड़ा नीचे लोगों से मिलवाता हूँ। आइए गोपाल। तो जब तक हम नीचे जा रहे हैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर जितने लोगों ने काम किया, अभी थोड़ी यहाँ बारिश हो गई है रेगिस्तान में, अब मंदिर क्या आया, यहाँ पर बारिश भी होने लगी है, खुशियाँ तो बरस ही रही हैं, पानी भी बरस रहा है। तो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको उन लोगों से मिलाता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। आप लोग कहाँ से, ये इसी में जुड़े हुए हैं आप लोग काम से? स्टाफ मेंबर्स। हाँ। कैसा लग रहा है मंदिर? अरे बहुत, हाँ, हमने तो यहाँ पे सेवा की है। हाँ। तो हमको मतलब वर्ड्स बयां नहीं कर सकते हम लोग यहाँ। तो आप लोग जब सेवा करते थे तो बहुत यहाँ पे गर्मी वगैरह भी रहती होगी? हाँ। उसमें गर्मी में काम करना, सेवा करना कितना मुश्किल होता था? मुश्किल तो नहीं था, बट एक हम बोल सकते हैं ना कि हमारा एक प्राउड मोमेंट था कि एज अ हिंदू एक ऐसी कंट्री में हम लोग आए थे, तो हमने सब किया है। ये मतलब हमने हमारी नजरों से ये मंदिर हमने बनता देखा। हाँ। तो देखिए, और घर वाले भी बहुत खुश होंगे। हाँ, घर वाले तो कहाँ से? हम इंडिया से ही है, गुजरात बड़ोदरा से। तो अभी आपने राम मंदिर भी देखा होगा, अयोध्या वाला। अब ये भी बन गया। दोनों में से इसके दर्शन तो हो गए, अयोध्या वाला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो हमने ऑनलाइन देखा था। हाँ, ऑनलाइन देखा था। तो अभी तो अयोध्या जिन्होंने देख लिया वो यहाँ आएंगे, यहाँ जिन्होंने देख लिया वो अयोध्या जाएंगे। हाँ, हमने तो यहाँ प्रे किया कि हम जब भी इंडिया जाएंगे तो अयोध्या श्योर जाएंगे। यहाँ आपने ये मांग लिया कि हमारे तो भगवान से ये मांग लिया। मैं आपको गौमुख दिखा रहा था, जिससे गोमुख से पानी निकल रहा है। ये घंटियां देखिए यहाँ पर बंधी हुई हैं, तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा था। पूरा पानी यहाँ पर है, जो बारिश हुई है उसकी वजह से। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर गंगा और यमुना का पानी जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। ये तस्वीर है उस भव्य मंदिर की, जहाँ आप आएंगे, देखेंगे चीज़ों को तो ही समझ पाएंगे कि कितना शानदार ये बना है और कितना कमाल का ये बना है, और कितना बड़ा मैसेज जो है वो ये दे रहा है। भाई क्या नाम है तुम्हारा? तौहीद। तौहीद, कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? क्या? तुम क्या काम किए हो यहाँ? मैं मेंटेनेंस का काम करते हैं। मेंटेनेंस का काम करते हो। कैसा बना है मंदिर? अच्छा है। अच्छा, मजेदार। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? आसिफ। आसिफ, कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लगेगा। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से? जो यहाँ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं? हाँ, पूरा जाएगा मैं इधर काज करेंगे। अच्छा, तुम भी मेंटेनेंस में हो? तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? विमल। विमल, हाँ। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? अरे वाह। बांग्लादेश में तो मंदिर सेफ है नहीं है, यहाँ तो ठीक चल रहा है। बांग्लादेश से बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ। इधर भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया। हाँ। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? जी हाँ। क्या नाम है आपका? आदि बख्श। आदि बख्श। जी हाँ। कैसा लग रहा है मंदिर? बिल्कुल सही है, ओके है। हम इधर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। माशाल्लाह, अच्छा बनाया आप लोगों ने, सफाई की है माशाल्लाह अच्छी तरह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। आपके पाकिस्तान में तो चुनाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है यहाँ, ये बस तो लगे रहते हैं लोग। आसिफ जरदारी है भी बोलता है हम आगे हैं, नवाब शरीफ को मंगा गया है,
वो बोलते हम आगे जाएं, बस पीपी पाल दी है, बस इमरान खान को जेल में धकेल दिया, वो तो आप यहाँ कभी नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली मुल्ला है अली मुल्ला जी। आप यहीं से कहाँ से? पाकिस्तान पाकिस्तान। जी। आपने क्या काम किया यहाँ? मैं इधर मंदिर की क्लीनिंग करता हूँ, उसकी सफाई करते हैं हम लोग, क्लीनिंग का काम करते हैं, सप्लाई में चलते हैं। तो ये सब लोग खुश है मंदिर बनने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है, बेहतर खुशी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, हमें खुशी है कि हमारे इंडियन भाई लोग हैं, ये मंदिर लगे इधर है, वो लोग पूजा पाठ करेंगे, इधर आएंगे और भी इधर आबादी होगी, हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं, हमें बहुत खुशी है, हम हैप्पी है। देखिए उससे लोगों को ये भी तो समझना चाहिए, जैसे वहाँ इंडिया में भी बहुत मंदिर बन गए, अब या अच्छे बन हमारे रहे पाकिस्तान में मंदिर भी हैं। हाँ। हाँ हमारे पाकिस्तान में मंदिर बहुत है, ऐसे नहीं है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है ना, को मंदिर का पूजा करता है, को बुजुर्ग है वली है हमारे उसकी पूजा करता है, हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है, ऐसा नहीं जो नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मंदिर है माशाल्लाह, लोग पूजा करते हैं, हम अपने मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले कम हो रहे हैं वहाँ पे। कम किया है, नहीं कम थी बिल्कुल। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कमती है। उधर हमारे साथ हिंदू लोग हैं ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं, मिक्स में है। हमारे भाई हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आबादी घट रही है। हमारे भाई हैं, ऐसी हमें कोई बात नहीं है कि हम ये इंडियन है, हम पाकिस्तानी, हम इधर काम करते हैं, इधर बाहर वो नंगर जो मिलते हैं वो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, वो भी खाते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ लोग आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा ना, काम मिलेगा। वही है बात, हमें खुशी है, हमारे इंडियन लोग भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई रहेंगे, तो ये हमें बहुत खुशी है कि इधर मंदिर बन गई है अबू धाबी दुबई में, तो ये लोग इधर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और अपना इधर पूजा पाठ करेंगे, ये तो खुशी की बात है। देखिए खुशी की बात है और सबके लिए खुशी है। और सबसे कमाल की बात, जिस हारमनी के मैसेज की हम बात कर रहे थे, जो ये मंदिर देता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से लोग आकर, मुसलमान आकर, हिंदू आकर इस मंदिर को बना रहे हैं और वो भी खुश हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म जो होता है वो कितनों को रोजगार देता है। उनको पता है भाई यहाँ पर इतने लोग, हजारों लोग आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, तो सबके लिए रोजगार के मौके बनेंगे। तो वो भी इस मंदिर में एक बड़ा मैसेज जाता है। इधर देखिए एक बड़ा सा कैफेटेरिया बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो लकड़ियाँ इन डब्बों में ये सारा सामान आता था, उस डब्बों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है और उसके बीच में ये जो गुलाबी स्टोन है वो हल्का हल्का गीला होने के बाद और खूबसूरत दिख रहा है। हवा चल रही है तो पताका लहरा रही है और सनातन का जो मैसेज है वसुदैव कुटुंबकम का, वो यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है।